Topic of lecture number 25 is 2.16 Unsteady parallel flows. यहां पर क्लास आप अनस्टेडी को देखें. In our previous lectures, we use the term steady, but यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं unsteady. तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए. What is the difference between steady and unsteady? Steady means when our properties not depend on time. ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही. एंड अनस्टेडी मीन जब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी उस पर डिपेंड कर रही है. तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो हमारी वेलोसिटी हमने पिछले तमाम आर्टिकल्स में निकाली, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती. लेकिन अब जो है हम कहेंगे कि वो टाइम जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करती है. पहले कहते थे नहीं करती और अब हम कहेंगे वो करती है. इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं. देखें, हम अपने पिछले आर्टिकल्स में जो वेलोसिटी है उसको ui प्लस vj प्लस w के में से बोलते थे वो सिर्फ किस पे है, v और w हमारे पास जीरो है, वो सिर्फ वन डायरेक्शनल है, तो हम कहते थे वो हमारी सिर्फ u पे है जो हमारी वेलोसिटी डिपेंड करती है. फर्दर हम आगे जब u को डिस्कस करते थे तो हम लोग अगर इसको सिलेंड्रिकल में देखें या हम लोग इसको कार्टेशियन यानी उस कंपोनेंट्स में देखें तो हम कहते थे आगे x, y, z और t पे डिपेंड करता है. और जो हमने अपनी कंडीशंस चेक की थी, जो हमारे पास प्रॉब्लम जो शुरू में गिवन होता है उसमें से जब हमने तमाम तर दी गई अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की न्यू-वेस्टोक इक्वेशंस में, फिर ही हम लोगों ने एक नेट इक्वेशन हासिल की थी ना वेलोसिटी की. इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमने वो तमाम प्रॉपर्टीज को इसमें पुट करना है. लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा u वहां पे तो डिपेंड करता था सिर्फ y पे, ना x पे, ना z पे, ना t पे. हम कहते थे स्टेडी है, इस तरफ इनफिनाइट है, और जो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस तरफ तो हम वो उसकी डायरेक्शन ले रहे हैं तो वो सिर्फ y की डायरेक्शन पर डिपेंड करता था. तो इस केस में हम लोग ये कहेंगे जो हमारा u है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन y पे और सेकंड t पे. और ये t पे क्यों साथ इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि अब हम लोग क्या ले रहे हैं, अनस्टेडी फ्लो, इसलिए ये हमारे पास इस तरह का वेलोसिटी आएगी वो जो डिपेंड करेगी y और t पर. Now in unsteady parallel flows, we choose the simplest problem of this type, that is flow over a suddenly accelerated flat plate. Its another name is Stokes first problem. These both have the same meaning. अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नजर आता है flow over a suddenly accelerated plate for unsteady flow, देन भी आप यही टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड इफ आस्किंग अबाउट द स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम देन भी आप यही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हम अपना फ्लूइड कैसा लेंगे और इसके ऊपर कंडीशंस कैसे लेंगे, और फर्दर फिर हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी ज्योमेट्री क्या है. तो कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं. जो हमने अपना फ्लूइड लिया है वो विस्कस लिया है. नंबर 1 हम लोग विस्कस लेंगे जिसका आपको अच्छे से पता है कि इट्स मीन जो हमारा म्यू है वो नॉन जीरो है. सेकंड ये है कि हम जो अपना फ्लूइड ले रहे हैं वो हम इनकम्प्रेसिबल लेंगे. और इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग ये है कि जो हमारी डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी. थर्ड हम इसके ऊपर बॉडी फोर्सेस को देख लेते हैं. हम कोई भी बॉडी फोर्स जो है अपने प्रॉब्लम में नहीं ले रहे, तो हम लिखेंगे नो बॉडी फोर्स.
4th नंबर पे जो है हम प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं कि हम प्रेशर जो है वो एवरीवेयर कांस्टेंट रखेंगे। तो बोलेंगे प्रेशर इज कांस्टेंट एवरीवेयर and we are taking here only one plate which suddenly move। तो पहले वो रेस्ट पर है और अचानक वो अपनी मोशन स्टार्ट करती है, जो प्लेट है। और वो जो प्लेट ली है वो हम लोग क्या लेंगे, XZ प्लेन में लेंगे। हमारी जो प्लेट है वो हम इन्फिनिट प्लेट लेंगे XZ प्लेन में, ठीक है। और इसके इन्फिनिट होने का क्या मीनिंग लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी XZ जो प्लेन है उसमें जो हमने प्लेट ली है वो इन्फिनिट है। इट्स मीन उसका कोई एंड नहीं है, नो एंड नो लिमिट, ठीक है। इन्फिनिट प्लेट का मीनिंग क्या है, नो एंड नो लिमिट। सिंगल एक प्लेट ली है। इसकी ज्योमेट्री को मोर डिटेल में आगे देख लेते हैं। अभी मैं सिर्फ इसकी कंडीशंस देख रही हूं कि जो प्लेट है वो हमने XZ में ली है और यही वो एक प्लेट है जो सडनली मोशन स्टार्ट कर देगी। जब ये प्लेट मोशन स्टार्ट करेगी तो ये हमारा जो फ्लूइड है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे को मूव करेगा। तो इट्स मीन जो हमारी वेलोसिटी है वो v u v w में से सिर्फ u पे डिपेंड कर जाएगी। इसमें हमारे पास जो v है वो भी इज इक्वल टू 0, जो w है वो भी इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट और हमारे पिछले प्रॉब्लम की तरह सिमिलरली ओवर u डिपेंड ऑन y बिकॉज हेयर फ्लो जो हम ले रहे हैं वो अनस्टेडी है, तो इट्स आल्सो डिपेंड ऑन t। अब ये कैसे y पे डिपेंड करती है, इसको जब हम ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं तो फिर इसको फर्दर देख लेते हैं। अब ये वो सारी कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने अपनी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में पुट करनी है और हमारे पास अपनी गवर्निंग इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जो हर टॉपिक के अंदर हम अपना तमाम डाटा जो है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं, वो डाटा ये सारा मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में जो 45 पेज नंबर पे हमारे पास सिलेंड्रिकल के लिए थी, दूसरे का नंबर मुझे पेज नंबर याद नहीं है, उसके अंदर आप पुट करेंगे और अपना एक रिजल्ट निकाल लेंगे जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारी वो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम आगे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि हम अपनी गवर्निंग इक्वेशन, जब हम अपना ये डाटा पुट करते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में तो हम अपनी गवर्निंग इक्वेशंस निकालते हैं। तो वो गवर्निंग इक्वेशन जो है हम इस डाटा को पुट करके निकाल लेंगे। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री देखें। ये देखिए मैं अपने एक्सेस ड्रॉ कर लेती हूँ। फर्स्ट ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है z एक्सिस। यहां पे जो हमारे पास प्लेट है, ये जो XZ प्लेन हमारे पास प्लेट है, ठीक है। और इस प्लेट को अचानक हम मूव करते हैं, इसकी मोशन स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके ऊपर हमारे पास फ्लूइड पड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, ये क्या करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई को मूव करता है। अब ये फ्लूइड है हमारे पास सारा, यहां तक ऊपर तक फ्लूइड है। तो ये आप पहले भी इस चीज को देख चुके हैं कि जब जो फ्लूइड हमारे पास प्लेट के बिल्कुल साथ है, वो जब हमारी प्लेट में मोशन स्टार्ट होगी तो वो ज्यादा आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर में फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा कम आगे जाएंगे। इसको डिफरेंट कलर से शो करती हूं। जो हमारे पास ये वाले पार्टिकल्स पहले नंबर पे इस प्लेट के साथ हैं वो काफी आगे ज्यादा मूव कर जाएंगे। जो यहाँ पे सेकेंड लेयर में पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे, यानी कि ऊपर y की तरफ जाते जाएंगे, जो हमने फिनिट ली हुई है अपनी, ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम से कम होती जाएगी और एक टाइम बिल्कुल ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे 0 ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है।
और इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एयर कंडीशनर एसी है, जब आप यहाँ खड़े हैं तो ये मूव कर रही है, इसकी जो ये मूव नहीं भी करिए, अगर इसी ग्रिल में से थ्रो निकल रही है तो यहाँ वाले पर्सन को ज्यादा आएगी, उसके बाद जो सेकंड पर्सन से कम आएगी, जो थर्ड पर्सन से और कम आएगी और कम आएगी और कम आएगी। वो तो थ्रो उतनी ही दे रहा है, यानी प्लेट उतनी ही आई को मूव किया, लेकिन जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता गया, लास्ट वाले को जो बिल्कुल एंड पे वो कहेगा कि मेरे लिए तो ये जो एसी है वो बिल्कुल डेड है, इसकी मुझे एयर ही नहीं पहुंच रही। इसी तरह इस एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं या किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो अगर आप ये रोड पर खड़े हैं इस जगह पे और आपके पास से एक बस गुजरी है, तो आपको जो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा फील होगी, आपको एकदम जो है आप थोड़ा सा हवा के झटके से को महसूस करेंगे कि आपके ऊपर इसकी किसका प्रेशर कितना था। लेकिन अगर आप ऐसा आहिस्ता 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 यहाँ काफी ज्यादा पीछे ले जाएं, तो जितना आप पीछे जाएंगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे आपको ये बस के गुजरने से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई बस यहाँ से गुजरी थी या आपके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे यू कैन चेक हियर इन द स्टार्ट लेयर, जो उसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास ज्यादा होगी, इन सेकंड थर्ड एंड सो ऑन ये बिल्कुल हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। तो इट्स मीन कि जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमने कहा सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो वेलोसिटी है हमारी v, जिसको हमने कहा ये सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, y पे। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की कि वो हमारे पास कैसे y पे डिपेंड कर रही है। और उसके साथ साथ बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो अनस्टेडी है, तो इस मीन ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। जो वेलोसिटी है वो दो चीजों का फंक्शन हो गई। अब हमने इन तमाम चीजों को जब अपने नेवेस्ट और क्वेश्चन में पुट किया, तो जो हमारे पास गवर्निंग क्वेश्चन आ रही है वो पुट अब आप खुद करेंगे। मैं आपको सिर्फ गवर्निंग क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ। जो हमारे पास आई है वो आ जाएगी हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। अब यहां से भी आपको क्लियरली पता चल रहा है जो u है वो फंक्शन किसका है, टाइम का भी, और u जो है फंक्शन किसका है, y का भी। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि हम पीडीज में हैं। जबकि हमने अब तक जितने भी प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर सॉल्यूशंस किए हैं वो हमने ओडीज के किए हैं। तो अब हम जब पार्शियल के लिए वर्क करना है तो वो वर्क ओडीज से डिफरेंट हो जाएगा, या फिर हम कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म लगा के इसको वापस ओडीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने के लिए तो हम बाद में देखेंगे हम कौन सी ट्रांसफॉर्म यूज करके इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारा इससे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम देखेंगे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। पहले तो हम लोग जो बाउंड्री कंडीशन लेते थे वो दो लेकर इसको सॉल्व कर लेते थे, बिकॉज हमारा जो वेलोसिटी था वो दो चीजों का फंक्शन नहीं था। यहाँ पे अब ये दो चीजों का फंक्शन है, इसलिए हमें बाउंड्री कंडीशन 2 नहीं चाहिए। अब हमारी बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, अब हमें ये 3 चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है जो u है y के रिस्पेक्ट 2 टाइम डेरिवेटिव है और t के रिस्पेक्ट 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसी तरह जो हमारी बाउंड्री कंडीशन होगी वो 2 कंडीशंस जो होंगी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y होगी, और 1 कंडीशन होगी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मुझे कैसे पता लगा 2 होगी, ये कैसे पता लगा 1 होगी, क्योंकि जो यहाँ पे y है ये 2 टाइम डेरिवेटिव है u के लिए, और यहाँ पे जो t है ये 1 टाइम है, इसलिए 1 बाउंड्री कंडीशन हमारे पास t पर होगी और 2 बाउंड्री कंडीशन हमारे पास y पर होंगी। ये क्या कंडीशंस हैं, चलिए पहली कंडीशन टाइम पर लिखते हैं। जब हमारे पास टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एट टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है। सेकेंड हम y पर देखते हैं, एक दफा जब y हमारे पास 0 है तब देखते हैं, और एक दफा जब y हमारे पास इंफिनिटी पे है तब देखते हैं। y 0 पर है तो उसने अपनी जो हमने सडन उसको t टाइम के फौरन बाद हमने उसको मोशन दे दी। जैसे t से ऊपर टाइम हुआ, यानी t 0 पर नहीं, t से थोड़ा सा ऊपर टाइम हुआ, तो हमने अपनी प्लेट के अंदर जो मोशन चेक की उस पर हमने नाम रखा कि जो हमारी वेलोसिटी आती है वो आई है u0। और जब हम इंफिनिटी यानी कि y को आगे से आगे फर्दर यहां से मूव करके फिर आगे 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 हम देखा, जब y को बिल्कुल लास्ट में हमने चेक किया तो ये हमारे पास हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है।
तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ये टाइम पर एक और ये हमारे पास y पर 2। और इन कंडीशंस को हम कैसे लिखते हैं, जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन इस तरह से लिखी जाएगी कि u y वैसे ही, जो टाइम है वो 0 है, तो इस पे हमारा आंसर कितना आता है वेलोसिटी का 0। इसी तरह u जब y 0 है और टाइम हमारे पास t ही है, ठीक है, तो हमारे पास जवाब कितना आता है u नॉट। और जब हमारे पास y इंफिनिटी है, टाइम t है, तो हमारे पास जवाब कितना आता है 0। ठीक है, यही मैंने कंडीशंस को इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है। ठीक हो गया। अब ये कंडीशंस जो है मैं आपको शो करवाती हूँ बुक में। ये देखिए 2.16 आर्टिकल अनस्टेडी पैरेलल फ्लो, उसके बारे में सारा डाटा जो मैंने आपको बताया समझाया वो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद फ्लो ओवर अ सडनली एक्सीलरेटेड फ्लैट प्लेट, कि उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट हम लोगों ने चूज की है वो है स्टॉक फर्स्ट प्रॉब्लम, और उसके बारे में जो हमने कंडीशंस लगाई अपने फ्लूइड पर और जो हमने अपनी ज्योमेट्री देखी, प्लेट किस तरफ किस डायरेक्शन में हमने जो है उसको इन्फिनिट लेना है वो इस पैराग्राफ में बताया। उसके बाद यहाँ पर ये कंडीशंस लिखी गई हैं, इन कंडीशंस की यहाँ डिटेल बताई गई है। और लास्ट में जो है जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो है सॉल्व करते आए हैं अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो किस तरह हम अपनी पीडीज को ओडीज में लेके जा सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म लगा के उसे कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर उसने उसके लिए एक फंक्शन चूज किया है, तो हम भी एक फंक्शन चूज करते हैं, यही वाला फंक्शन, जिससे जब हम इसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसका पर्पस यूज करने का, अभी तक हमने जितने भी पीछे आर्टिकल्स किए हैं we didn't use this type of function because हमें जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर हमारा ऑलरेडी हम लोग ओडीज में थे, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी जो u था वो सिर्फ एक चीज का फंक्शन था y का। तो यहां पर ये दो चीजों का फंक्शन है u, y और t का, जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर लेंगे। तो जो उसने फंक्शन लिया है हम वही लेते हैं, वो उसने लिया है u नॉट f, जो बीच में ब्रैकेट के वर्ड लिखा है ये है ईटा, यानी u इज इक्वल टू u नॉट f ईटा, और ईटा की वैल्यू ली है ईटा इज इक्वल टू y ओवर 2 अंडर रूट न्यू t, ये ईटा की वैल्यू ली है। नाउ इफ वी वांट टू पुट this value of u in our equation number 1, जो कि हमारी गवर्निंग इक्वेशन है, तो हमें इसको उसमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। गवर्निंग इक्वेशन में हमने देखा था ये हमारे पास आंसर आया था, तो इट्स मीन हमें u का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना होगा पार्शली, और हमें u को 2 टाइम पार्टली y के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। तो अब हम इसके लिए ये भी फाइंड कर लेते हैं और ये भी फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो देखेंगे हमारी इक्वेशन क्या बन गई। अब ये पार्शियल u और पार्शियल t निकालने के लिए साइड पे रेफर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहां लिखा पार्शियल u ओवर पार्शियल t, क्योंकि पार्शियल या u तो फंक्शन दो चीजों का, यहाँ पे चेन रूल की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे, पार्शियल u पार्शियल t, बीच में इसके ऐड करते हैं हम ईटा को, पार्शियल ईटा। ठीक है, तो ईटा हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल है और u हमारे पास इसके इक्वल है। तो अगर हम u का विद रिस्पेक्ट टू ईटा लेते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हमारे पास आ जाएगा u नॉट, वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू ईटा लेना है ना, तो u नॉट में तो वो नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा u नॉट वैसे ही, और आगे क्या आ जाएगा f डैश ईटा। अब नेक्स्ट क्या है, ईटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है, यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ईटा नजर आ रहा है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले पार्शियल ओवर पार्शियल t लिखकर t को ऊपर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 न्यू
टी ऊपर जाके आ जाएगा हमारे पास टी की पावर -1/2। ये आप इजीली खुद निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, यू नॉट एफ डैश ईटा y/2 न्यू हमारे पास वैसे ही रहेगा, और हमारे पास साथ में पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम किया इनटू जो पावर के अंदर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये t की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -3/2 में। तो ये फैक्टर कैसे बन जाएगा, u नॉट एफ डैश ईटा y/2 √न्यू -1/2 t की पावर -3/2। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको और अच्छी फॉर्म में लेके जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास इसके बीच में जो वैल्यूज बन रही है उसमें एक वैल्यू फुल कंप्लीट ये वाला ईटा बन जाएगी। हमारे पास y/2 म्यू टी अंडर के अंदर यहाँ पे बन जाएगा, जिसको हम ईटा लिख देंगे। देखिए y भी है, 2 भी है, म्यू भी है। अगर हम इसमें से ये जो t के पास -3/2 है, अगर हम इसको इकट्ठा नहीं करते, t की -1/2 और t की -1 को नीचे ले जाते तो हमारे पास क्या बनता, u नॉट एफ डैश ईटा y/2 म्यू, ये -1/2 में स्टार्ट में ले आई हूं, -1/2, और यहाँ पे जो हमारे पास t की पावर नीचे आके ये भी 1/2 और ये t की पावर भी 1, तो ये 1/2 यहाँ यूटिलाइज करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगी, -1/2 वैसे ही, u नॉट वैसे ही, f डैश ईटा वैसे ही। तो ये जो हमारे पास ये इकट्ठी पूरी वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, ये ईटा के इक्वल है, और ये जो t है ये मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं हमने ठीक निकाली है कि नहीं। ये देखिए, जब u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डेरिवेटिव लिया, चेन रूल लगाया, अंदर वैल्यूज लगाई, तो हमारा आंसर आ गया -1/2 t u नॉट ईटा f डैश ईटा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आ गया। इन्हीं लाइंस पे अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमने इस वाली इक्वेशन में एक तो पार्शियल u और पार्शियल t की जो वैल्यू पुट करनी थी ये निकाल ली है। अब हम लोगों ने सेकंड निकालनी है इसकी वैल्यू। इसके लिए पहले में पार्शियल u और पार्शियल y निकालना पड़ेगा, उसको निकाल लेते हैं। पार्शियल u बाय पार्शियल y, पहले ये निकालते हैं बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पे। हम इस पे भी चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे भी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u नॉट f डैश ईटा इंटू, अब ईटा का विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया था, तो हमारे पास क्योंकि ईटा इज इक्वल टू था y ओवर अंडर न्यू t, ठीक है, म्यू t इसके इक्वल था, तो इसमें t के ऊपर पावर थी और वो हमारे पास डिफिकल्ट आ रहा था। ठीक है, इसका तो बहुत इजी है, सीधा ही y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ईटा का विद रिस्पेक्ट टू y हमने डेरिवेटिव लेना होगा, तो बहुत इजी हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट म्यू टी आ जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पे सॉरी ईटा में हमारे पास यहाँ पे 2 भी था जो हमने फंक्शन सपोज किया था, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 म्यू टी। इसको हम लिख सकते हैं u नॉट 2 म्यू टी, बस सेट करके लिख रही हूं इसको मैं, f डैश ईटा, ये न्यू है हमारे पास। अब हमने इसका 1 मोर टाइम डेरिवेटिव ले लेना, लेकिन लेना आपने इसी रूल से जिस रूल से मैं ले रही हूं कि हर एक में हमने चेन रूल अप्लाई करना है। तो आपने इसको भी इसी रूल से लिखना है कि हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको पार्शियल और पार्शियल y को हम अपने पार्शियल u और पार्शियल y पे अप्लाई कर रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जब चेन रूल लगेगा तो किस तरह लगेगा, पार्शियल इसकी जगह छोड़ देंगे, बीच में हम लिखेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ठीक है, और लास्ट में हम दोबारा पार्शियल y, यानी कि ये और ये मिलाकर ये और ये हमने सेपरेट छोड़ दी। इसके बीच में मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ पार्शियल ईटा पार्शियल ईटा। अगर आप इस तरह से नई वैल्यू लगाएंगे
तो आपका आंसर वो नहीं आएगा जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, गलत हो जाएगा। तो आपने बहुत ही केयरफुली इसको लेना है। अब यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या आती है। पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा, पार्शियल यू और पार्शियल वाई की हमने अभी भी जो वैल्यू निकाली है, ये जो ऊपर निकाली है यहाँ पे, ये इसी को यहाँ पे लगा देंगे, यू नॉट एफ डैश ईटा डिवाइडेड बाय 2 न्यू टी। और पार्शियल ईटा और पार्शियल वाई की वैल्यू आपको पता है, यानी कि ईटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई जवाब आएगा 1/2 न्यू टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फिर से एक दफा ईटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा u नॉट 2 म्यू टी, ये आ जाएगा f डबल डैश ईटा 1/2 म्यू टी। ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा म्यू टी से, तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास शॉर्ट आंसर आ जाएगा u नॉट डिवाइडेड बाय 4 न्यू टी f डबल डैश ईटा। अब हमारे पास दोनों जो हमने आंसर्स निकाले, ये पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल वाई स्क्वायर का ये आंसर निकाला हमने 1, और जो दूसरा आंसर हमने निकाला था वो हमारे पास था पार्शियल u और पार्शियल y, वो आया था -1 डिवाइड बाय 2 टी u नॉट ईटा f डैश ईटा। ये दोनों वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए -1/2 u नॉट ईटा f डैश ईटा, फिर न्यू और साइड पे जो हमने निकाला है u नॉट 4 न्यू टी f डबल डैश ईटा। कुछ यहाँ पे हमारे पास कटिंग्स हो जाएंगी, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज बच जाएंगी उनको हम लिख लेते हैं। ये देखें u नॉट से u नॉट कट जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाले न्यू से ये वाला न्यू कट जाएगा, तो हमारे पास जो पीछे वैल्यूज बचेंगी माइनस ईटा f डैश ईटा इज इक्वल टू 1/2 f डबल डैश ईटा। और अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, f डबल डैश ईटा प्लस 2 ईटा f डैश ईटा इज इक्वल टू 0। अब आप इजीली इसको मतलब सिंपली इसको देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही हमारा पर्पस था कि हम अपनी इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि हमारे पास u जो था वो दो चीजों का फंक्शन था, उसको कुछ इस तरह का सपोज करें कि जब हम उसको सॉल्व करके एंड में पहुंचे तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बचे। अब चूंकि हमने इक्वेशन अपनी चेंज कर लिया तो हमने जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा, तो उनको भी चेंज करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यूज निकाली, नेक्स्ट इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट ये आया हमारे पास वही रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जहां लिखा हुआ है 2 and 3 द बाउंड्री कंडीशन टेक्स फॉर्म दिस, अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन कन्वर्ट हो जाएंगी उन बाउंड्री इक्वेशन से जो हमने पहले लिखी थी। पहले ये है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। वैसे तो ये आपको खुद ही पता चलना चाहिए कैसे ये आ गए, लेकिन मैं आपको इनकी डिटेल फिर भी बता देती हूँ। जो हमारे पास पहले कंडीशंस थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये देखें ग्रीन कलर से। और अब जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास है u इज इक्वल टू u नॉट f ईटा, ठीक है। और ईटा भी आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास ईटा की क्या वैल्यू है, y/2 अंडर रूट न्यू टी। ये मैं कंडीशन सिखा रही हूं कैसे कन्वर्ट की है हम लोगों ने। अब देखिए अगर मैं कहूं कि मुझे इस कंडीशन पर कंडीशन निकालनी है, क्या आती है, तो क्या y0, जब यहाँ y0 का 0 पर समथिंग इक्वल टू 0, इट्स मीन मैं ईटा 0 के लिए बात कर रही हूँ, y0 के लिए बात कर रही हूँ, इट्स मीन मैं ईटा 0 की बात कर रही हूँ।
तो जब मैं कहूंगी मेरे पास ईटा 0 है तो मैं कहूंगी y 0 है, इट्स मीन u इज इक्वल टू u नॉट है। जो मेरा ये u है ये किसकी आ जाएगा, u नॉट की। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ f ईटा इज इक्वल टू u ओवर u नॉट। अगर इस तरह की फॉर्म में, अगर मेरा y 0 है तो ईटा 0 है, यानी कि ईटा के 0 पर जवाब कितना है, u नॉट। तो u नॉट से u नॉट कट क्या आ जाएगा, 1। तो मैंने बोला ईटा 0 पर मेरा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलना चाहूं कि मेरे पास इंफिनिटी वाली बात करते हैं कि y इंफिनिटी है, जब इंफिनिटी ओवर समथिंग इंफिनिटी, यानी कि ये पूरा का पूरा इंफिनिटी, तो मैं बोलूंगी f ईटा इज इक्वल टू u ओवर u नॉट, ये जो सामने कंडीशन लिखी हुई है, y इंफिनिटी यानी कि ईटा इंफिनिटी, ईटा इंफिनिटी पे u इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये u जो है ये 0 है, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूंगी कि f इंफिनिटी पर 0 जवाब आया, यानी कि जब ईटा हमने इंफिनिटी लिया तो हमारा f ऑफ इंफिनिटी क्या आया, 0। तो हमारी दो कंडीशंस जो निकली हमारे सामने वो कौन सी निकली है, एक ये निकली थी कि f 0 पे 1 आता है और f इंफिनिटी पे 0 आता है। ये हमारी कंडीशंस कन्वर्ट होके आ गई। आप इन दो की जगह ये थर्ड वन जो है, जब t 0 है तो u 0 है, इस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है, समथिंग ओवर 0, यानी कि किसी चीज के नीचे 0 आ जाए तो इंफिनिटी, यानी ईटा इंफिनिटी। तो मैं बोलूंगी f जो है वो इंफिनिटी पर, यानी कि t 0 पे f इंफिनिटी, ईटा जो है वो इंफिनिटी हो जाता है, तो f इंफिनिटी पर ये 0 है, तो यहाँ पे 0 ओवर समथिंग, बिल्कुल सेम यही वाली सिचुएशन दोबारा बन जाती है। तो चाहे आप ये पुट करें चाहे आप ये पुट करें, आपके पास f इंफिनिटी पर 0 ही आता है। तो बाउंड्री कंडीशन जो है वो कन्वर्ट होके आ गई, f 0 पर 1 और f इंफिनिटी पर 0। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को और जो हमने इक्वेशन निकाली है f, ये जो स्टार्ट में ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पे, ये इनको हम यूज करके वैल्यू निकालेंगे, इनको यूज करके हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। Further we can make this equation more easy when we put f dash eta is equal to p। हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं f dash eta is equal to p। जब ये हमारे पास p के इक्वल होगा तो फिर f डबल डैश eta क्या हो जाएगा, dp ओवर d eta। इन वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dp ओवर d eta प्लस 2 eta p इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं जी, इधर हम dp को सेपरेट कर लेते हैं और इधर 2 eta p माइनस और ये d eta इसके पास ले जाते हैं, दोनों तरफ जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, बल्कि ये वाला जो p है इसको भी हम इस साइड पे ले आते हैं और भी इजी हो गया। अब जब इस तरफ भी इंटीग्रेशन इस तरफ भी इंटीग्रेशन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव, ये वेरी इजी है, आप खुद कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं इस लॉग को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं दोनों तरफ e अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास p इज इक्वल टू e माइनस ईटा स्क्वायर प्लस c। इस e को हम सेपरेट लिख सकते हैं, e ईटा स्क्वायर इंटू ई सी। ये ई सी को मिला के एक और कॉन्स्टेंट का नाम दे सकते हैं, इसको हम कह लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास C1 है, ये जो ई सी है। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास P क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा C1 E माइनस ईटा स्क्वायर, और ये P आपको पता है ये हमारे पास DF ओवर D ईटा। इसका फर्दर फिर से एक दफा हमें क्या इंटीग्रेट करना होगा, तो हम इसको वन मोर टाइम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसमें हम df को यही रहने देंगे, c1 e माइनस ईटा स्क्वायर के पास ये वाला d ईटा ले जाएंगे।
अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईटा तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू C1, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी और ये हमारे पास 0 से लेके ईटा तक मूव करती है, e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा प्लस C2। ये अब C1 और C2 की वैल्यू जो है आपकी बाउंड्री कंडीशन जो हमने निकालनी है उनको पुट करके, कौन सी बाउंड्री कंडीशन, F0 पे 1 है और F ऑफ इंफिनिटी पर 0, ये दोनों यहाँ पुट करके C1 और C2 की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पर हम रख देंगे इसके अंदर। जब हम लोगों ने F0 पे 1 निकालना है तो क्या कंडीशन बनेगी, इट्स मीन ईटा 0 हो जाएगा। जब ईटा 0 होगा तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। और F0 पर ये 1 है तो इस तरफ हमारे पास 1 आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास C2 आ जाएगा। तो हमारे पास जब हम फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह जब हम सेकंड कंडीशन पुट करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास C1 जो है ये आ जाएगा 1 ओवर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा, ये हमारे पास C1 आ गया। और जो ये जो नीचे हमारे पास 1 से ये नीचे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही अपने मैथ्स में इसको कैलकुलेट किया हुआ है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √/2, तो हम इसको यहाँ साथ माइनस भी है, माइनस ओवर वैल्यू पुट कर देंगे √π/2, ये वैल्यू है इसकी। तो जब हम इसको C1 को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं C1 इज इक्वल टू माइनस वैसे ही 2 ऊपर ले जाते हैं और √π को नीचे रहने देते हैं। ये वाले C1 और C2 की वैल्यू को जो है हम लोग पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा F ओवर ईटा इज इक्वल टू C1 हमारे पास जो है वो बाद में लिख लेते हैं, C2 को पहले लिख लेते हैं, वो हमारे पास 1 आया और वो हमारे पास माइनस में आया 2 ओवर √π। और इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा 0 टू ईटा e माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा। और इसको जो है यहाँ पर नेम दिया गया है एरर फंक्शन ईटा, इस चीज को, ठीक है। इसकी डिटेल में आपको नहीं करवा रही कि ये नेम क्यों दिया है, बस इसको उन्होंने निकाल किया है कि ये एरर हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसको एफ ईटा को हम फर्दर यूं भी तो लिख सकते हैं, u ओवर u नॉट की फॉर्म में, और फिर इसको हम लोग 1 बल्कि u नॉट अगर हम इस तरफ ले जाएं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें तो भी आपका आंसर रिक्वायर्ड जो है वो निकल गया है। हम लोगों ने अपने इस आज के आर्टिकल में अनस्टडी की वजह से सिर्फ ये देखा कि u जो है वो दो चीजों का फंक्शन बन जाता है y और t में, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन जो है वो पार्शियली रह जाती है। पार्शियल से इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एक फंक्शन यूज किया u का, जिसको हमने खुद से सपोज किया था और उसकी वैल्यू ली थी u नॉट f ऑफ ईटा, जिसकी वजह से जो हमारी इक्वेशन है वो अगेन सिंपल बन गई और हमने उसको सॉल्व करके अपनी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। इस तरह हमारा फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो खत्म होता है।